दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया भर की 140 पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा हो और उसका एजेंडा सिर्फ इतना हो कि हर देश की राइट विंग सरकारों को हटाकर वामपंथी समाजवादी सरकार को बैठा दिया जाए, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सच है। और हाल ही में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एरीज में हुई प्रोग्रेसिव अलायंस की कॉन्फ्रेंस ने इस गेम को फिर से बेनकाब कर दिया है। इसमें भारत से भी कांग्रेस से जुड़े बड़े चेहरे शामिल हुए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जॉर्ज सोरोस, प्रोग्रेसिव अलायंस और राहुल गांधी का ग्लोबल नेटवर्क आखिर चल कैसे रहा है। सबसे पहले समझिए प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि दुनिया की 140 पॉलिटिकल पार्टीज का समूह है। भारत से कांग्रेस, अमेरिका से डेमोक्रेटिक पार्टी, यूके से लेबर पार्टी, ये सब इसके सदस्य हैं। और इसके पीछे खड़ा है वही ना, जॉर्ज सोरोस। सोरोस का सपना है हर देश की सरकारें उसकी कठपुतली हो, यानी जहां भी दक्षिणपंथी यानी राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में है, उसे हटाकर अपने समाजवादी पार्टी वामपंथी सरकार को सत्ता का ताज पहना दिया जाए। ब्यूनोस एरीज अर्जेंटीना में 18 से 20 सितंबर तक प्रोग्रेसिव अलायंस की कॉन्फ्रेंस हुई। भारत से इसमें 3 लोग शामिल हुए, सैम पित्रोदा, जोठीमणि सेनमलाई, पुष्पराज देशपांडे। अब समृद्ध भारत फाउंडेशन यानी SBF भी कांग्रेस समर्थित है। इसमें 2018 में बीजेपी समर्थित विवेकानंद फाउंडेशन का ऑपोजिशन बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके साथ जुड़े नाम भी देख लीजिए आप, अमिताभ बहर, सलील शेट्टी, सलमान खुर्शीद, मनोज झा, श्याम बेनेगल, KTS तुलसी और खुद पुष्पराज देशपांडे, यानी कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम का पूरा सेटअप। कॉन्फ्रेंस के दौरान जोठीमणि तो आधिकारिक बैठकों में दिखी, लेकिन सैम पित्रोदा ज्यादातर ब्यूनोस एरीज के सेवॉय होटल में नजर आए। क्यों? क्योंकि वहां उनकी मीटिंग हो रही थी सोरोस से जुड़े बड़े लोगों से, जहां पित्रोदा खुले तौर पर सरकार को हटाने की बात कर रहे थे। प्रोग्रेसिव अलायंस का एजेंडा भी साफ है, राइट विंग सरकारों को पूरी दुनिया से उखाड़ फेंकना। अब आप जरा ये समझिए कि क्यों ये कॉन्फ्रेंस अर्जेंटीना में रखी गई। क्योंकि साउथ अमेरिका में सोरोस की पकड़ बहुत मजबूत है। ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, चिले, मेक्सिको, हर जगह उसके NGOs और फ्रंट्स काम कर रहे हैं। अब हम आपको उन संगठनों के नाम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चिले के साथ काम कर रहे हैं। देखिए आप, अभी चिले, पेरू, कोलंबिया में जेनजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिनके पीछे सोरोस की ही फंडिंग बताई जाती है। और राहुल गांधी को वहीं बुलाया गया ताकि वो बता सके कि इंडिया में सत्ता परिवर्तन टूल किट कैसे इस्तेमाल किया गया था। अब आप जरा पैटर्न देखिए, राहुल गांधी इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोलंबिया, पेरू और चिले में दिखे। कोलंबिया में उन्होंने सीनेट प्रेसिडेंट लिडियोस गार्सिया से मुलाकात की, जो खुद वोट चोरी के आरोपी हैं और सोशलिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े हैं। याद रखिए, कांग्रेस भी सोशलिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य है। इसी दौरान 30 सितंबर को एलेक्स सोरोस न्यूयॉर्क में कोलंबिया की वाइस प्रेसिडेंट फ्रांसिस मार्क्वेज से मिले। 24 सितंबर को वो कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सेंटोस से भी मिले। तो क्या राहुल गांधी और सोरोस की सीधी मुलाकात भी हुई? ये सवाल सबसे बड़ा है। पेरू में इस वक्त सोरोस प्रायोजित जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है, राष्ट्रपति डीना बोलुरेटा के खिलाफ, जो सेंटर राइट विंग अलायंस की लीडर है। लोकल मीडिया खुलकर कह रहा है कि इन प्रदर्शन के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है और उसी बैकड्रॉप में राहुल गांधी वहां पहुंचे। क्या उनका रोल वहां टूलकिट समझने का था? चिले में गैब्रियल बोरिक फ्रंट देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। वो खुद एक छात्र नेता और सोरोस के कठपुतली माने जाते हैं। उनकी पार्टी फ्रंट एम्प्लियो प्रोग्रेसिव अलायंस की मेंबर है और यही लोग अर्जेंटीना कॉन्फ्रेंस में सैम पित्रोदा से भी मिले। यानी राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड सोरोस नेटवर्क का हिस्सा लगती है।
बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस वास्तव में ग्लोबल सोरोस एजेंडा के हिस्से हैं? क्या प्रोग्रेसिव अलायंस के जरिए भारत में भी रेज्यूमे चेंज की कोशिश चल रही है? क्या सैम पित्रोदा और राहुल गांधी फॉरेन लॉबीज को इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में एंट्री दिला रहे हैं? ये सिर्फ पॉलिटिकल यात्रा नहीं लगती, ये एक ग्लोबल टूल किट का हिस्सा लगती है। दोस्तों, राहुल गांधी का ये दौरा एक पैटर्न दिखाता है। 18 से 20 सितंबर को अर्जेंटीना कॉन्फ्रेंस, फिर कोलंबिया, पेरू, चिले और साथ में सोरोस का पूरा नेटवर्क। ये सब मिलकर सिर्फ एक चीज चाहते हैं, भारत में राइट विंग सरकार को हटाना और वामपंथी कठपुतली सरकार बिठाना। अब ये काम कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ है कि खेल सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्लोबल नेटवर्क है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ग्लोबल सोरोस लॉबी का हिस्सा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इस हिडन ग्लोबल गेम का सच पता चले।